नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड का दौरा किया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करके चुनावी रणनीति बनाई है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड का दौरा खराब मौसम के कारण रद्द करना पड़ा। हालांकि उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधित किया। अब दोनों दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी की उत्तराखंड आने की मंशा नहीं थी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि मौसम बाधा बना है। बीजेपी राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा गई है। दरअसल ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ऐसे में चुनावी जंग और भी ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी का दौरा रद्द होना कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या इस बार बीजेपी की संगठनात्मक तैयारी कांग्रेस पर भारी पड़ेगी, या फिर यह आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही जारी रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे बड़े नेता उत्तराखंड में यहाँ आते हैं और लगातार आते हैं, आपने देखा होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी प्रथम बार उत्तराखंड में यहाँ आए। उन्होंने सभी से संवाद किया, चाहे कार्यकर्ता हो या हमारे मिनिस्टर हो, और तमाम कार्यकर्ताओं से और पूरे उत्तराखंड के जो समाज के लोग थे, अलग अलग वर्गों के लोग थे, सबसे मिलने का उन्होंने काम किया। तो एक जो तीसरी बार हैट्रिक लगाने का जो एक मंत्र था उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने देने का काम किया। तो ये हमारा रूटीन में है। लगातार हमारे नेतागण यहाँ पर पहुँचते हैं उत्तराखंड में और एक नई ऊर्जा देने का हमारे कार्यकर्ताओं को काम करते हैं। अब आपने पूछा कि कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी भी आए थे तो उन्होंने क्या किया। देखिए, उनकी तो इच्छा शक्ति पहले ही आने की नहीं थी, लेकिन उनके नेताओं ने उनको मजबूर किया, वो यहाँ आ गए। अब जिनकी पार्टी में 6 साल से कार्यकारिणी ही ना बनी हो, राहुल गांधी जी किससे मिलते? कार्यकर्ताओं की हैसियत से, किन पदाधिकारियों से मिलते? और क्योंकि जिनकी इच्छा शक्ति ना हो, जिनका दृढ़ संकल्प ना हो किसी भी प्रकार का, वो किस तरीके के कार्यक्रमों में यहाँ शिरकत लेते? रही बात देवों की भूमि है उत्तराखंड, तो यहाँ उत्तराखंड के अंदर जो है देवता कण कण में बसते हैं। तो राहुल गांधी जी ने लगातार, चाहे हमारे सनातन का अपमान की मैं बात करूं तो उन्होंने किया है, हमारे सैनिकों का अपमान उन्होंने किया है, तमाम हमारे जो देवी देवता है उनको काल्पनिक बताने का काम किया है। तो इसीलिए देवताओं की भूमि ने उनको अस्वीकार कर दिया, उनको स्वीकार नहीं किया, उनको जाना पड़ा यहाँ से अपना दौरा रद्द करके। देखिए, भाजपा के नेता सरकार के अहंकार में है और सत्ता का प्रचंड जो नशा है वो इनके सिर चढ़ करके बोल रहा है। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उत्तराखंड में आता है तो भाजपा उसे उपलब्धि बताती है, और देश में विपक्ष के नेता अगर उत्तराखंड आते हैं और खराब मौसम के कारण अगर वो जनसभा में और कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाते हैं तो इसका भाजपा मखौल उड़ाने का काम करती है। तो जनता जनार्दन है। भाजपा के नेताओं के वक्तव्यों को भी, व्यवहार को भी जनता जनार्दन देख रही है। जनता जानती है कि राहुल गांधी जी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे बेरोजगारों के पेपर लीक प्रकरण का मामला हो, चाहे उत्तराखंड में किसी भी आपदा का मामला हो, हमेशा जनता के दुख दर्द को उठाने का काम करते हैं। उत्तराखंड की जनता की हौसला अफजाई करने का काम करते हैं। भाजपा के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड आए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए, वो केवल जुमलाबाजी करके चले जाते हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। कमलेश रमन हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की, सीधा हमारे साथ लाइव बनी है। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शांति प्रसाद भट्ट हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहला सवाल कमलेश रमन जी आपसे, आपके तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में, गर्मजोशी के साथ आपने उनका वेलकम किया। सवाल कहीं उठ रहे हैं कि उपलब्धियां तो बता दी, लेकिन जो नाकामियां हैं, जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, उनसे भी रूबरू करवाना चाहिए था। चलिए, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर इतनी ज्यादा चिंतित बीजेपी क्यों नजर आ रही है? वो तो आपकी पार्टी के नेता भी नहीं है, वो आए ना आए वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन क्यों बीजेपी इतनी ज्यादा घबराई भी नजर आ रही है कि उनकी मंशा नहीं थी, आना नहीं चाहते और देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इतनी अटेंशन क्यों? देखिए, हमें तो लग रहा है कि अगर राहुल गांधी जी आते तो हमें और ज्यादा फायदा होता। अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा जिस राज्य में भी राहुल गांधी जी जाते हैं और भाजपा के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, वहीं पर हमें फायदा होता है।
तो हमें उनसे कोई नुकसान थोड़ी, तो हमें तो फायदा होता। वो नहीं आए तब भी हमें फायदा हुआ, और वो आते तब हमें ज्यादा फायदा हो जाता। लेकिन देखिए, एक तरफ तो इनके नेता कह रहे हैं, राहुल गांधी जी स्वयं फिर वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि मौसम खराब होने के कारण मैं दिल्ली वापस आ गया था। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में इनके बड़े दिग्गज नेता कहते हैं कि मौसम की खराबी ये जिसमें साजिश की बू आ रही है। आप बताइए, ये हास्यास्पद नहीं लगता? ये मजाक जैसा जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता कह रहे हैं कि इसमें साजिश की बू आ रही है। मौसम में हमारी क्या साजिश हो सकती है या किसी और की क्या साजिश हो सकती है? अब रही बात की राहुल गांधी जी जहाँ पर आते वो क्या करते, देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये देवों की भूमि है। आप हमारी सेना का अपमान करेंगे, पूरे भारत की सेना का अपमान करेंगे, आप देवी देवताओं को काल्पनिक कहेंगे, आप श्री राम को काल्पनिक कहेंगे, और ये तो देवों की भूमि है। तो यहाँ पर तुम डॉक्टर में देख सकते हैं ना। अब लेकिन अगर वो नहीं यहाँ पर आ पाए, नहीं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर पाए, तो ये कमियां किसकी? ये तो उनकी खुद की स्वयं की कमी है। अब हमें तो ये नहीं पता था ना किस हवाई जहाज से, किस हेलीकॉप्टर से राहुल गांधी जी उत्तराखंड में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या रूट उनका प्लान है, हमें तो नहीं पता था। ये तो उन्हीं को ज्यादा बेहतर पता था। तो इनको अपना बीच टाइम भी बनाना चाहिए था। अगर हमारे साथ कोई दिक्कत होती है, पहाड़ी क्षेत्र है, आगे बरसात भी है, बहुत सारा मौसम खराब हो जाता है उत्तराखंड में, तो देखना चाहिए था कि हमें साथ जाना है कि नहीं जाना है, हमें कार्यक्रमों की रोक देगा। तो ये खुद की गलतियों का नहीं, लेकिन कमलेश रमन जी उन्होंने ये भी कहा है ना कि ऐसा तो नहीं कहा कि उत्तराखंड आने की मंशा नहीं है या फिर मैं आऊंगा ही नहीं। वर्चुअली उन्होंने संबोधित भी किया और कहा है कि आगे वो जरूर आएंगे, भले ही अभी इस वक्त वो अंडमान निकोबार में घूम रहे हैं, लेकिन वो आने का प्रॉमिस उन्होंने किया, वो आएंगे। तो आए, हम कौन को मना कर रहे हैं? उत्तराखंड देवों की भूमि में उनका स्वागत है, तो आए, हमने मना थोड़ी किया है। हम तो चाहते हैं आए और बार बार आए, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप हम पर ठीकरा फोड़ेंगे राहुल गांधी जी के ना आने का, तो वो बहुत दुखदायी है, क्योंकि इससे हमारा तो दूर दूर तक कोई रोल है नहीं। मौसम की मार थी, अब आपका खुद का दिल इच्छा नहीं थी जाने की, आपकी खुद की मंशा नहीं थी आगे तक। ठीक है, अगर आप चाहते तो आप वहाँ पर बाय कार पौड़ी में आते, पौड़ी में नहीं आते, कोटद्वार में आते, शाम तक पहुंचे, कुछ लोगों से मिलते। लेकिन अगले दिन भी तो कार्यक्रम देहरादून में, वहाँ देहरादून के कार्यक्रमों में आ जाते। इनके बड़े दिग्गज ने कहा सुने, हम नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए ये ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ना, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की कमजोरी को दर्शाता है, क्योंकि उनकी कार्यकारिणी भी नहीं बनी है, इनके पदाधिकारी चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। कमलेश रमन जी आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी सीधा लाइव बने हैं। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सवाल मेरा शांति प्रसाद भट्ट जी से है। देखिए, कांग्रेस को दिक्कत हो या ना हो, लेकिन बीजेपी इस वक्त पूरी अटेंशन दे रही है राहुल गांधी को। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर आते हैं तो कांग्रेस का फायदा हो या ना हो ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी का फायदा जरूर करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के उत्तराखंड के 2 दिवस के दौरे ने भारतीय जनता पार्टी की नींद आराम करके रखी। जिस दिन से ये पता लगा कि राहुल जी उत्तराखंड आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का छोटा बड़ा सारे नेता इतने परेशान रहे जी, इन्हें लगा कि राहुल गांधी जी आए तो पता नहीं ये सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे। इतनी घबराहट क्यों भाई, इतनी बेचैनी क्यों? आखिर देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, जन जन के नेता हैं, और शैडो पीएम जिन्हें कहा जाता है प्रतिपक्ष को। अगर वो उत्तराखंड देवभूमि आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को किस बात की परेशानी? और आप कह रहे हैं ये देवभूमि है, तो मैं पूछना चाहता हूँ अपनी बहन कमलेश जी से, इस देवभूमि में तीर्थ की मर्यादा किसने बंद की? सोना चोरी किसने किया? वो जो केदारनाथ जी का जो पत्थर है, दिल्ली में कौन केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवा रहा था? QR कोड किसने लगवाया? ये सारी बातें हैं। और सचिन जी, NCRB के डाटा कहते हैं इस बार भी, और इस बार भी आप देखिएगा, 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महिला यौन अपराधों में उत्तराखंड 9 हिमालयी राज्यों में प्रथम पायदान पर है जी। और उसमें भी अंकिता भंडारी केस से लेकर चाहे वो हरिद्वार का केस हो, सब में अधिकांश जितनी घटनाएं हुई या तो भाजपा का नेता शामिल है या नेत्री शामिल है। अल्मोड़ा सल्ट विधानसभा भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने एक 14 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का काम किया। हरिद्वार के भादराबाद में भी यही हाल हुआ, नैनीताल में यही हुआ। और जो इनके ये कह रहे थे ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बड़ा काम किया यहाँ के, इनके जो प्रदेश महामंत्री हैं संजय कुमार जी, उनको सेफ जोन में ले गए यहाँ से उत्तराखंड से।
जबकि उन पर कई तरह कोई आरोप है। नहीं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की जमीनी स्तर पर तैयारी नहीं है, संगठन मजबूत नहीं है, कार्यकारिणी का जिक्र उन्होंने किया है। अगर राहुल गांधी 1% आ भी जाते हैं तो क्या करेंगे? सभी अपने अपने गुटों में बटे हुए हैं। नहीं सचिन जी, राहुल जी आए, राहुल जी की 3 जगह सभाएं थी। अल्मोड़ा में भारी जनसमूह था, पौड़ी में हमारे जो सम्मानित भूतपूर्व सैनिक है, अर्धसैनिक बल है, वीर नारियां, उनसे सीधा संवाद था। और अग्निवीर जैसी योजना पर राहुल जी अपनी बात कहना चाहते थे। यद्यपि इन्होंने वो बात कही है टेलीकॉम के माध्यम से, बड़ी स्क्रीन हमने वहां पर लगाई थी, वो बात उन्होंने कही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर राहुल जी आ रहे थे तो वो उत्तराखंड को उसका फायदा नहीं था, उत्तराखंड को उसका बड़ा फायदा होता। और राहुल जी ने कहा मैं आऊंगा, वो पंतनगर तक आए, देवभूमि में वो आए, बहुत देर तक रहे, और जहां सफर स्थलों पर पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाए, और शीघ्र आने का राहुल जी ने वादा किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों थोड़ा धैर्य रखिए, ये जो हमारी सभाएं हैं और दुगनी ताकत से होंगी और उत्साह से होंगी। राहुल जी के आने से हम यद्यपि थोड़ी देर के लिए निराश जरूर हुए, लेकिन हम फिर से उत्साहित हैं कि राहुल जी आएंगे, हमको कुछ ना कुछ अच्छा संदेश देकर जाए। चलिए ठीक है, उम्मीद तो है कि राहुल गांधी आएंगे। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। प्रेम पंचोली भी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम पंचोली जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और जिस तरह से दोनों पार्टियों की तरफ से तैयारियां चल रही हैं, अब तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं दिल्ली से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इससे पहले नितिन नवीन पहुंचे, अब राहुल गांधी को आना था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि मौसम खराब था, यह हवाला दिया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि दोनों तरफ से बड़े बड़े वादे होते हैं लेकिन एक्चुअल स्थिति उत्तराखंड की क्या, ये सबको पता है। कानून व्यवस्था की बात करें, मुद्दों की कोई कमी नहीं है, अंकिता भंडारी और उसके बाद जो एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, इससे तस्वीरें बहुत ज्यादा धुंधली होती हुई नजर आ रही हैं। जनता सवाल पूछ रही है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त आने वाले चुनाव में जो मैजिक पहले रहा है मोदी सरकार का, या फिर ये कहूं धामी सरकार का, वो अभी बरकरार है? क्या कांग्रेस उतनी स्ट्रांग हो पाई है जितना होना चाहिए था? अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो राहुल गांधी का दौरा था वो एक बड़ा चर्चा का विषय है पूरे उत्तराखंड में। और चर्चा का विषय इस मायने में कि जब वो आए तो उस समय वो पंतनगर में थे। मैंने अपने एक पत्रकार साथी को बोला कि भाई राहुल गांधी जी कितने बजे अल्मोड़ा पहुंच रहे हैं और मुझे वहां से कुछ फुटेज चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब तो राहुल गांधी जी कैंसिल हो गया उनकी यात्रा और यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। तो मैंने कांग्रेस के एक साथी को बोला कि भाई क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि भाई ये उड़ान नहीं भरी जा रही है, उनकी दिक्कत है। तब तक उसके बाद उनका वीडियो भी आ गया। मैं आपको ये बता दूं कि हेलीकॉप्टर की उड़ान तो भरी जा रही थी, केदारनाथ हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, तो अल्मोड़ा तो बहुत सुविधाजनक जगह है ना। जब केदारनाथ में उड़ान भरी जा रही है, गंगोत्री में उड़ान भरी जा रही है, बद्रीनाथ की तरफ उड़ान भरी जा रही है, तो अल्मोड़ा तो बहुत ही मतलब 25 मिनट भी नहीं लगते हैं पंतनगर से अल्मोड़ा जाने में। तो जो ये पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जो इनको रोका गया कि आप उड़ान नहीं भर सकते, मौसम खराब है, उनके जो पायलट ने बोला कि मैं तो नहीं उड़ाऊंगा अपना इस चॉपर को नहीं उड़ाऊंगा, बहुत दिक्कत है, मौसम बहुत खराब है। इतना खराब मौसम नहीं था। तो आप दोनों पक्षों को देखिए, भाजपा और कांग्रेस को। इधर से भाजपा पूरी एक गणित बिठा रखी है कि जब आदमी यहाँ आ गया था, इतना बड़ा नेता यहाँ आ गया था, उनको जाना चाहिए था। बहुत सारे लोग कह रहे कि अगर जहाज से नहीं जा रहे थे तो वहां से टैक्सी में बैठ के 1.5 घंटे में आप अल्मोड़ा पहुंच सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की जब आप स्थिति मनोदशा देखेंगे तो उनका जो चॉपर इसलिए नहीं उड़ा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनको इजाजत नहीं दी। तो ये लाजमी है कि जब इजाजत नहीं मिली तो वो नहीं जा सकते थे। अब आप देखिए कि दोनों पार्टियां किस तरह की नौटंकी कर रही है, क्योंकि चुनाव एकदम सामने पे है। आप देखना कि पूरे उत्तराखंड सरकार में पूरी तैयारी में लगी है। उत्तराखंड सरकार का जो चुनाव आयोग है एकदम परफेक्ट तैयारी में लगी, वोटर लिस्ट बनाना, ये सब चीजें करना, कौन टीम बनाना, चुनाव में कौन चुनाव करने जाएंगे, कर्मचारियों की तैनाती करना, ये सारे काम अपडेट हो रहे हैं। उधर से राजनीतिक पार्टियां भी अपनी पूरी तैयारी कर रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस और भाजपा जनता को किस तरह से भुनाने की कोशिश कर रही है, आपके सामने है। मतलब राहुल गांधी ने गया तो एक माहौल बनाया गया, राहुल गांधी दोबारा आ जाएंगे। उसी तरह से भाजपा कह रही कि नहीं ये जाना चाहते तो ऐसे जाना चाहते। लेकिन उत्तराखंड में आने और जाने का सवाल नहीं है। उत्तराखंड में 2-3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। 25 सालों में उत्तराखंड राज्य में रोजगार की नीति नहीं बन पाई। 25 सालों में यह तय नहीं हुआ कि उत्तराखंड के जितने भी जो यहाँ कारखाने लगे गए हैं, उद्योग लगे हैं, उन कारखानों में 75% लोगों को नौकरी नहीं मिली। जो सरकारों ने कहा, जो 25 साल में सरकारें बैठी है, उनका वादा था कि 75% उत्तराखंड के लोगों को नौकरी दी जाएगी।
और जो उत्तराखंड के लोग जो है कारखानों में नौकरी करते हैं वो तीसरे नंबर के हैं। एक कंपनी ने एजेंसी को दिया, एजेंसी ने एक ठेकेदार को दिया, ठेकेदार के बाद उत्तराखंड के लोग वहां नौकरी कर रहे हैं। अभी तक रोजगार की कोई पॉलिसी नहीं बनी उत्तराखंड में, आज भी ऐसी कोई पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों पार्टियों की तरफ से जो जमीनी मुद्दे हैं वो गायब हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कमलेश रमन जी जवाब दीजिए। बहुत गंभीर आरोप कि भैया जो वादे किए पहले उनको तो पूरा कर लो, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा। अब जनता इस झांसे में नहीं आने वाली है। बहुत सुन लिए, बहुत रैलियां हो गई हैं, लेकिन अब एक्चुअल जो जनता है वो जाग चुकी है। वो चाहती है कि उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले, उत्तराखंड अपने आप पर डिपेंड हो सके, यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। अब सचिन जी, अब मैं क्या कहूँ कि ना तो पंचोली जी को दिखाई दे रहा है और ना ही शायद कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। 35,000 अपने युवाओं को इस समय नौकरियां दी है, ये इनको नहीं दिखाई दे रहा है। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, उनको योजनाएं दे रहे हैं, उनका लाभ दे रहे हैं, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। और लगातार जो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हम देने का काम कर रहे हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं सचिन जी कि जो अंतर्राष्ट्रीय भावना से हमारा काम है, जो हमें करना है, जिन योजनाओं का लाभ हमें लोगों को देना है, उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का काम केवल और केवल बड़े मुद्दे उखाड़ करके उनको कैश करवाने वाला जैसा रह गया है, क्योंकि कुछ मुद्दे विपक्ष के पास बचे नहीं है कि वो चुनाव में क्या लेकर के जाएंगे। तो वो एक ऐसे मुद्दे पे हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे उनको कोई लाभ नहीं होने नहीं। लेकिन कमलेश रमन जी, ये भी सच है ना, सबसे ज्यादा सवाल आप लोगों से ही पूछे जाएंगे। 2 बार जनता ने मौका दिया, डबल इंजन की सरकार है, हाथ तो खड़े नहीं कर सकते। कानून व्यवस्था का हाल क्या था वो सबने देखा है। पेपर लीक हुए, बच्चे जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठियां भांजी गई। बहुत सारे ऐसे वीक पॉइंट रहे हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। विपक्ष तो सवाल उठाएगा, आम जनता भी सवाल पूछ रही है। मुझे लगता है देखिए, विपक्ष का काम सवाल उठाना है, उठा सकता है, लेकिन कुछ तो सकारात्मक हुआ होगा, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, या सारा बुरा ही बुरा हुआ है। क्या हमने यहाँ योजनाओं का लाभ नहीं दिया, क्या हमने यहाँ सड़कें नहीं पहुंचाई, क्या हमने यहाँ पर नौकरियां नहीं दी, हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर नहीं बनाया। हाँ, घटनाएं क्या कांग्रेस के समय पर नहीं हुई है क्या? मुझे बताइए ना, क्या कांग्रेस के समय पर सब कुछ ठीक था? क्या राम राज्य चलता कांग्रेस के समय पे? यहाँ पर अगर कोई शोषण करता है, जेल की सलाखों के पीछे होता है, भ्रष्टाचार करता है, जेल की सलाखों के पीछे होता है, गलत कृत्य करता है, वो कहीं न कहीं कानून के दायरे में होता है। अंकिता भंडारी का आप बताइए, सीबीआई जांच का क्या हुआ? लेकिन ये अपना अंकिता भंडारी में सीबीआई जांच का क्या हुआ, आप बताइए। 4 महीने हो गए रिकमेंडेशन को, अभी ऐसा पता नहीं है कुछ। जनता के बीच में बने रहे नहीं, 4 महीने सीबीआई जांच को हो गया अंकिता भंडारी केस में, आप बताइए क्या हुआ। आप लाइए ना महिला शिक्षा पर श्वेत पत्र लेकर आइए, अब कांग्रेस के पास श्वेत पत्र लेकर आइए। ये स्वास्थ्य का सिस्टम है, ये हालात है आपके राजकाज में। देखिए गर्भवती बहनों को ऐसे लाठी डंडी से लेके आया जा रहा है, सड़क मार्ग तक सीधी डंडी से लेकर आया जा रहा है। अभी देवाल की घटना है, ऐसा गाँव की, ये आपके कैबिनेट मंत्री के इलाके की घटना नहीं। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। नहीं ठीक है, देखिए आरोप लगाना बहुत आसान बात है। शांति प्रसाद भट्ट जी, मौका तो आपको भी दिया है उत्तराखंड की जनता ने। आपकी जब सरकार यहाँ पर थी, नहीं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हाँ नहीं ठीक है ना, ऐसी पेपर कटिंग बहुत सारी मिलेगी। जब आपकी सरकार थी उस वक्त भी इस तरीके की घटनाएं होती थी, लेकिन सवाल यह है कि इन 25 सालों में क्या उत्तराखंड के बारे में किसी ने सोचा, या सिर्फ और सिर्फ एक कुर्सी की और एक पद की भूख रही है? कोई यहाँ कानून व्यवस्था नहीं रही है और अगर ऐसा ही नई सरकार में लोग लाद रही है। जनता देखती ना आपके ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ये सरकार आतंक भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। खनन के मुद्दे हो, शराब के मुद्दे हो, महिला हिंसा हो, बेरोजगारी हो, हर तरफ आप देखिए ऐसा आलम है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसी को पता ही नहीं है पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री का आलम अलग से है। सब अपने बस्ती में है, किसी को जनता से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बुरा हाल है, और समझना भी नहीं सब ध्वस्त हो चुका है। किसी का शासन खत्म, जंगल नहीं ठीक है, चलिए मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। चलिए ठीक है, एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, सार्थक बहस जरूरी है। ठीक है, सार्थक बहस बहुत ज्यादा जरूरी है सर। प्रेम पंचोली जी, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान है। टीवी स्क्रीन पर बैठ जाओ, एक दूसरे पर आरोप लगा दो, पेपर की कटिंग, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। लेकिन हकीकत में अगर हम देखें, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होती ही नहीं है। और दोनों सरकार के कार्यकाल को देखा है उत्तराखंड की जनता ने, किसी ने कोई बेहतर ऐसा नहीं किया कि बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म दिए हैं।
धामी सरकार को 2 बार ये मौका मिला, बीजेपी की अगर हम बात करें, और डबल इंजन की सरकार, कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। कांग्रेस के कार्यकाल को भी उत्तराखंड ने देखा है कि एकला चलो, लूट सको तो लूट लो, वो तस्वीरें आज भी जहन में रिकॉल हो जाती है अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं। प्रेम पंचौली जी। जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि दोनों सरकारें रही है, लेकिन 25 साल में दोनों पार्टियों ने, दोनों सत्ता में रही है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार नहीं कर पाया कि जी हमने ये काम करके दिखाया है। जब हम उत्तराखंड की बात करते तो तुरंत ये सत्ता में रहने वाली पार्टी कहते ये पर्यटन प्रदेश है, दूसरे में कहते ये ऊर्जा प्रदेश है, तीसरे में कहते ये जैविक प्रदेश है, चौथे में हम सब लोग कहते हैं तो आपदा प्रदेश है। एक ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार नहीं कर पाया कि 25 साल में हाँ हमने ये काम करके दिखाया है। और ये भी नहीं कर पाया कि जब चुनाव सामने आते तो चुनाव से पहले इन्होंने अपने 5 साल के लिए जो मैनिफेस्टो तैयार किया था उसमें से कितने काम किए हैं। मैनिफेस्टो को किनारे कर दिया जाता है, लोगों को भुलाया जाता है कि तुम्हारे लिए हम ये काम करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है उत्तराखंड में कि 25 साल के अंदर कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं कि उत्तरकाशी से गंगोत्री लगभग 92-93 किलोमीटर है, और अगर उत्तरकाशी से गंगोत्री ऑल वेदर रोड जैसे खुदनी शुरू हो गई है, सबसे बड़ा खतरनाक है, वो बिल्कुल संकरी सड़क है, पाले वाले जो सामने वाला पहाड़ है उससे वन वे बन सकता था, तो इतना पर्यावरण का नुकसान नहीं हो सकता। इन्होंने कभी भी वैकल्पिक मार्गों पे काम नहीं किया है। उत्तराखंड का जो आपदा बहुत ज्यादा उत्तराखंड में आ रही है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। आप देखना कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के अपने भूवैज्ञानिक हैं, तो यहाँ के भूवैज्ञानिक जब इकट्ठे होते हैं तो वो भाजपा कांग्रेस की बात करते हैं, और जो प्रॉपर भूवैज्ञानिक होता है उसकी बात को नहीं सुनी जाती है। आपको मैं बता दूं, बाड़िया इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च निकाली कि यमुना की 370 धाराएं सूख गई है। इन्होंने क्या काम किया है उसके लिए? यहाँ पर जितने बड़े बिग कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर जितने भी जो हवाई यात्रा हो रही 4 धाम में, सारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, पूरी नुकसान कर, वहां के जो जीव प्राणी है, पक्षियां हैं, जो जंगल में रहने वाले पशु हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो गए हैं, उनके जो प्रजनन के अंदर बिल्कुल विघटित हो गए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये लोग नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें कमीशन नहीं है। तो कहने का सवाल ये है कि उत्तराखंड को 25 साल में कोई ब्लूप्रिंट अब तक नहीं मिला है जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए, समय का अभाव है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। अपनी अपनी बात आप सभी ने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इलेक्शन बेहद नजदीक है। 2027 को लेकर जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही हैं। तमाम जो दिग्गज हैं दिल्ली नबी आए, और उसके बाद उम्मीद थी कि राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, लेकिन खराब मौसम का हवाला दिया गया है, जिसको बीजेपी ये कह रही कि राहुल गांधी की मंशा नहीं है, और राहुल गांधी अगर आते भी हैं तो इसमें भी बीजेपी की जीत होगी। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।